कुछ क्या, दो खूब सारे पूछते। क्या हाल चाल है आप लोगों के? हैं? बढ़िया। ऐसे हैं? या ऐसे जिंदगी गुजार है? हर्षित, हर्षित। देखो भैया, बच्चे एक डाउट पूछती है, पहली बार डाउट पूछ रही है 2 महीने में। कौन सा बताए? ये तो इक्वेशन है, तुझे याद करनी पड़ेगी, ये थर्मो में पड़ेगी। अच्छा, और ये इसमें क्या है? ये द रिएक्शन क्वेश्चन। ओके, 28। हाँ, ओके, 20 नहीं 29। 29। देखो भैया, एक क्वेश्चन पूछ रही है बच्चे, 29 है इसके उसमें। ओके, देखना और बताना आंसर क्या होगा। N2+3H2 की रिएक्शन हुई और 2NH3 बन गया। क्लियर दिख रहा है भैया? यस सर। ओके, अब कहते हैं Q ऐसे गिवन है, NH3 की पावर 2, N2 और H2 की पावर 3। ठीक है ना? आगे लिखता है रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, प्रोसीड राइट टू लेफ्ट। और कुछ चॉइस दे रखी है नीचे। अगर QC 0 हो, सेकेंड चॉइस है QC इक्वल टू KC हो, थर्ड चॉइस है QC शुड बी ग्रेटर देन KC। नहीं, थर्ड चॉइस में यह है, और फोर्थ चॉइस है QC ग्रेटर देन KC। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन? दीक्षिका आज आ गई है तो? सर वीडियो ही नहीं चल रहा। वीडियो नहीं चल रहा? सर आप बहुत लैग हो रहे हो। अच्छा, रुकना 1 मिनट, हम देखते हैं। हो सकता है आज हमारे स्कूल में क्या बच्चों ने हमसे नेट ले लिया था, तो बदमाशों ने खत्म कर दिया लग रहा, और हमने भी दे दिया बात है। अब आ रहा है ठीक सही। आ रहा है? हाँ तो सर स्कूल लोग नेट कैसे यूज कर रहे हैं? अरे भैया, स्कूल वाले कोई वो थोड़ी है, वो भी बेकार है। एक जमाना था जब बच्चों को स्कूल नहीं लाने देते थे, अब कहते हैं लेके आओ। और क्या? दिख रहा है साफ? क्लियर है? है? अब तो दिख हाँ रहा होगा। क्लियर है सर। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? और बता, देखो और बताओ। हमने तो बताया था हर्षित तुझे, इसको भी बताया था। अभी अगर हम मुंह से बोलेंगे तो इसको आ जाएगा। तब तक तो दूसरा बता, हम पढ़ लेते। मैं लाइन बोलूं क्या इसकी? अब ओके सर बोल। क्यूसी केसी की तरफ जाना चाहते हैं। बच्चा एक लाइन बोल रहा है कि QC KC के बराबर आना चाहता है? बोली थी ना? तो अब राइट टू लेफ्ट जाना है, मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाना है। बैकवर्ड ले जाना है तो QC को कम करना पड़ेगा। QC को, तो QC कैसा हो, ज्यादा कि कम? केसी से ज्यादा। ज्यादा होना चाहिए। अगर QC ज्यादा होगा तभी तो अपने आप को कम करेगा, कम करने के लिए बैकवर्ड जाएगा। क्लियर? फोर्थ आंसर क्लियर? आगे बढ़े भैया। एक और क्वेश्चन है। ओके, देख लो, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जामों में कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और उसके दो कांस्टेंट है, एक Kp
एक Kp तो T1 पर है और Kp डैश T2 पर। ठीक है ना, कोई डाउट इतने में? Assuming that a heat of reaction is constant, दूसरी बात कह रहा है हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट है। अब बताओ कि अगर T2 हायर, नॉर्मली हायर होता है, इसने ये बात छुपा ली है, इसने ये बात क्या कर ली है, छुपा ली है। तो मान लो T2 ग्रेटर देन T1 होगा तो Kp में और Kp डैश में क्या रिलेशन होगा? ओके, तो Kp डैश में ये रिलेशन सही है या फिर ये रिलेशन सही है? बता सकते हो क्या कौन सा है? केपी बड़ा होगा केपी डैश से। अब ध्यान से देखना, नॉर्मली तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है। पर अगर उसने एक्सो और एंडो दे दिया तो एंडो का तो बढ़ेगा और एक्सो का कम हो जाएगा, एक्सो का कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर T2 ग्रेटर हुआ तो Kp डैश कम हो जाएगा, Kp डैश कम हो जाएगा और Kp बढ़ा होगा। देख, ओके, अब उसने ये बात छुपा ली। अब इसका कुछ, अब या तो इसने, जिसने क्वेश्चन लिखा है उसने छुपा ली, अब इसका हम तो कुछ नहीं कर सकते। आगे है, आपको टीचमेंट एक ऐप दिया था ना, आपने ज्वाइन ही नहीं किया तो देखे, उसमें पूरी सीट थी, आपने दे भाव ही नहीं दिया हमारे ऐप बड़े अपन आगे। तो हमने ना कल क्या किया था, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, क्लियर? क्लियर है सर वीडियो डालो बहुत फिर अटक रहा है आज तो। आज तो बहुत अटक रहा है, आज नेट के कोई गड़बड़ लग रही है हमें। अच्छा वाईफाई ऑन भी है, एक मिनट देख लेते हैं पकड़ा कि नहीं। रुकना रुकना, वो आज बच्चे खा गए हमारा सारा नेट। दीक्षा कहेगी मैं जिस दिन आती हूँ उसी दिन है, मैं आती बड़ी मुश्किल से हूँ, है दीक्षा? चेक पासवर्ड, अच्छा इसमें तो हमने शायद ही डाला ही नहीं। सिग्नल एक्सटेंट, ऑटो कनेक्ट, ये भी ठीक है। एक मिनट भैया कर रहे हैं। ये तो इसका मतलब बदमाशों ने वीडियो डाउनलोड कर ली, 2 GB नेट खा गए। अभी भी अटक रहा है? हाँ ऐसे ही जी तो। सर। तो अब क्या कर सकते हैं, हमें क्या इस वाले का, हमारा जो ये है इसका सर नेट आपने चेक पासवर्ड आपकी आवाज है? आवाज चली गई थी बीच में। ओके ओके, एक मिनट रुको, हम देखते हैं कहाँ से क्या किया जा सकता है। हमारे क्या दूसरा नेट तो है हमारे पास, हमें इसका पासवर्ड नहीं मालूम। एक मिनट करते हैं, रुकना। क्या किया, ये तो नेट का बड़ा झगड़ा है। नहीं यार, नेट तो खूब अच्छी स्पीड आ रही है, 96 है। हाँ हो सकता है। अब ठीक आ रहा है भैया क्या? हाँ अभी है तो वीडियो चल रही है। चलो फिर आज वो वहीं पे वो ट्रांजिशन में ही नेट गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हमें लगता नहीं इतनी देर में, हम थोड़ी देर बाद ही तो बाहर चले गए थे, फिर हमें याद आ गया तो हमें तो क्लास लेनी है। तो चलो हम पढ़ते हैं। डालो आरिनियस एसिड, नहीं क्या टॉपिक डाला, आरिनियस एसिड डाल लो भैया, करें शुरू। तो हमारा टॉपिक है आर्हीनियस एसिड, क्लियर? आरिनियस एसिड और दूसरी तरफ लिख लो आरिनियस बेस।
आर्सेनियस एसिड में हम लिखेंगे सब्सटेंस डोनेट प्रोटॉन, सब्सटेंस डोनेट प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन दे उसको हम आर्सेनियस एसिड कहते हैं। ठीक है, सब्सटेंस डोनेट प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड आर्सेनियस एसिड। ओके, और इधर हम डेफिनेशन में लिखेंगे सब्सटेंस डोनेट OH आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड बेस। क्लियर? क्लियर है? डेफिनेशन में कोई डाउट तो नहीं? अब ध्यान से देखना, यहां पर वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा HCl गैस कैसा है, आर्सेनियस एसिड है या ब्रोंस्टेड एसिड है या लुईस एसिड है? कोई बताएगा? हर्षित, अरे क्या हुआ? आवाज तो आ रही है ना? है? मतलब कुछ वीडियो नहीं आ रही? सही चल रहा है सर। तो बता HCl क्या होगा, आर्सेनियस एसिड, लुईस एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड? तीनों होगा। तीनों ही होगा। अब ध्यान से देखना ये क्या लिखा हुआ है, क्या एक्वस है? नहीं तो ये कुछ नहीं होगा, कम से कम आर्सेनियस तो नहीं होगा, और ये लुईस एसिड भी नहीं है, अब ब्रोंस्टेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कह तो रहे। तो HCl गैस में कुछ नहीं होगा। अगर हमने HCl के नीचे एक्वस लगा दिया, अब क्या होगा, ये आर्सेनियस एसिड। ठीक है ना? कॉम्पिटिटिव इसका खेल है कि हम एक्वस को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, अगर हमने NaOH सॉलिड लिख दिया तो किसका काम करेगा, आर्सेनियस बेस या आर्सेनियस एसिड? कुछ भी काम नहीं करेगा, इसके नीचे एक्वस लगाना जरूरी है। ओके, तो एक्वस लगाते ही ये क्या हो जाएगा, एक्वस लगाते ही आर्सेनियस बेस बन जाएगा। क्लियर? यस सर। क्लियर है? जी। आगे बढ़े भैया। अब देखना, इसी लाइन में लिखो बेसिसिटी। बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन डोनेट, नंबर ऑफ प्रोटॉन डोनेट। हाँ भाई, इसी का टॉपिक है, आर्सेनियस एसिड का सब टॉपिक है। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन डोनेट बाय एसिड कॉल्ड बेसिसिटी। और इधर हम लिखेंगे एसिडिटी, इधर हम लिखेंगे क्या, एसिडिटी। इसका मीन्स होता है नंबर ऑफ OH डोनेट बाय सब्सटेंस कॉल्ड एसिडिटी। जबकि हमको लगता है उल्टा, इसके नाम से ऐसा लगता है ये तो एसिड के लिए बोल रहा होगा, और ये किसके लिए, बेस के बेस लिए। के लिए। अब देखो HCl कितने H दे सकता है, एक, तो ये हो जाएगा मोनो एसिडिक बेस, मोनो बेसिक एसिड। ऐसे भी लोचा कर सकता है, इसी बात को मोनो एसिडिक बेस भी लिख सकता है और मोनो बेसिक एसिड भी लिख सकता है। अब बताओ H2SO4 कितने देगा, 2 देगा, और H3PO4 कितने देगा,
H3PO4 3 देगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब एक आसान तरीका ये है कि दो एक्सेप्शन है और वो दो एक्सेप्शन हमको याद कर लेने चाहिए। जो H3PO2 है ना वो सिर्फ एक ही देता है और H3PO3 दो देता है, जबकि हमें इसके अंदर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3। 3, और इसमें भी। तो दो एक्सेप्शन और एक HF में देखो कितने दिख रहे हैं? ये दो होता है। तो अब ये एक्सेप्शन याद कर लो, और इसके अलावा जितने भी एसिड दिखे उसमें जितने भी हाइड्रोजन दिखे वही बेसिसिटी होगी। अब बच्चा कहेगा ये दो क्यों दिखा रहा है, ये एक क्यों दिखा रहा है? तो ध्यान से देखना, इसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं और बताना इसमें कितने OH हैं, कितने OH हैं? एक। तो जितने OH होते हैं वो उतना ही बेसिक होता है। अब देखना H3PO4 की स्ट्रक्चर, H3PO3 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है भैया। तो देखो कितने OH है इसके अंदर, इसके अंदर OH2 है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। और ये ऐसे नहीं रहता, ये सॉल्यूशन में ऐसे रहता है। तो ये 3 एक्सेप्शन है, आप इनको याद कर लोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 3 एक्सेप्शन है, बाकी किसी में जितने हाइड्रोजन आपको दिख जाए बेसिसिटी उतनी होगी। क्लियर? बोरिक एसिड में भी तो इतना ऐसे नहीं, है। बोरिक एसिड में भी तो एक ही होता बताते हैं बोरिक एसिड की कहानी थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, उसको अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक बता दें, फिर कहीं नोट लिख सकते हो। सल्फर के सारे एसिड की बेसिसिटी 2 होती है। नोट में डाल लो, सल्फर ऑल ऑक्सी एसिड बेसिसिटी इज 2। 2। ऑक्सी एसिड बेसिसिटी इज 2। क्या? अब हम इधर देखते हैं और देखते हैं, बताओ NaOH कितने OH देगा? एक। तो हम इसको कहेंगे मोनो एसिडिक बेस। क्लियर? और बेरियम हाइड्रोक्साइड कितने देगा? 2। तो हम इसको कहेंगे डाई एसिडिक बेस। क्लियर? और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितने देगा? 3। 3। तो इसको कहेंगे ट्राई एसिडिक बेस। क्लियर? बिना चश्मे के ज्यादा अच्छा दिखाई दे, लगता है दूर की सही होगी, पास की कम हो गई। ये तो पास हो गई। अब करेंगे उतारते बोला। कोई डाउट है इतने में? नो। अब हम चलेंगे और देखेंगे इस पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको हम कर रहे हैं रब, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है और योगिता इसका आंसर बताएगी। योगिता, ये एसिड होगा कि बेस एसिड। है? एसिड होगा ये। इसका नाम है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। तो जब नाम ही एसिड है तो एसिड ही होगा, ठीक है। तो योगिता तो हो गई पास। अब हर्षित बताएगा। हर्षित, ये आरिनियस एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है या लुईस एसिड है?
हाँ हर्षित, इसके आवाज नीचे नहीं आ कुछ रही कुछ भी? हाँ? इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, आरएनएस तो नहीं है ये। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा। अब ध्यान से देखना, ये लुईस एसिड क्या है? लुईस, हाँ बोरॉन, बोरॉन। गरीबी है वो। लुईस एसिड है। अभी कुछ बच्चों को लुईस एसिड भी पता नहीं है, तो हम भी अभी ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जिनको पता है बस काम की बात बता रहे हैं अभी, जो यहां से रिलेटेड। जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये क्या करता है, एक OH ले लेता है और OH पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब इसने लॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, और कोई लॉन पेयर एक्सेप्ट करे तो वो लुईस एसिड होता है। और इसने क्या किया, H+ लूज कर दिया। अब ये वाला H+ एक्चुअल में तो इसमें से आया है, वाटर में से। तो इसमें जो वाटर है ना वो तो आर्सेनियस एसिड है, क्या है, या लुईस बेस है। अब ध्यान से सुनना, बोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन आर्सेनियस एसिड का काम करता है, आर्सेनियस का काम। क्लियर? लिख डालो। सर सर लाइन रिपीट करना। Aqueous solution of boric acid act as areneous acid। बोरिक अम्ल का जलीय विलयन आर्सेनियस अम्ल का कार्य करता है। बोरिक एसिड का जलीय विलयन आर्सेनियस अम्ल का कार्य करता है। और कितना क्षारकीय है, एक क्षारकीय, त्रि या दो, मोनो, डाई, ट्राई? मोनो। मोनो। मोनो एसिडिक बेस, ठीक है ना? मोनो लिख दे, मोनो बेसिक एसिड। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब भारत के हर एग्जाम में आ चुका है बोरिक एसिड, ये इक्वेशन। ऐसा कोई पेपर भारत में नहीं है जिसमें ये इक्वेशन नहीं आई हो। इसके लिए जनरल ज्ञानवर्धक बात यह है कि ये माइल्ड एंटीसेप्टिक भी है। कैसा है? ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। एंटीसेप्टिक का काम करता है तो जब आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है ना तो इससे वॉश करते हैं। दूसरी बात, बच्चों के टैल्कम पाउडर में ये मिलाया जाता है, बच्चों के टैल्कम पाउडर में मिलाया जाता है इसको। क्लियर? आगे बढ़े। जी सर। अब अगला क्वेश्चन, ये कोई बता सकता है इस एसिड का नाम क्या है? इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड। वो हमसे कहेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड की साइक्लिक स्टेट में बेसिसिटी क्या होगी? साइक्लिक स्टेटमेंट। ऐसा क्वेश्चन पी ब्लॉक में जाकर मिलता है। ऐसे जोड़ना कॉम्पिटिटिव, बच्चा क्या सोचता है बहुत टफ पढ़ना कॉम्पिटिटिव। तो साइक्लिक स्टेट में क्या है, इसके 3 मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। तो वैसे तो एक ही रहती है पर साइक्लिक में वो 3 आपको पता होनी चाहिए ना, 3 जुड़ जाते हैं। आपको 3 पता ही नहीं है तो इसकी साइक्लिक स्टेट में ये स्ट्रक्चर हो जाती है। ओके, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड की साइक्लिक स्टेट में क्या बेसिसिटी? हर्षित? 3। जेई 2000 में क्वेश्चन आया
कि इसकी साइक्लिक फॉर्म में कितने फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड है? 0। 0 फास्फोरस बॉन्ड है। हम्म, ठीक है ना, लिख लो। तो 0 फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड है। एक बार जेई और नीट दोनों में आ चुका है कि इसमें कितने छोटे और कितने बड़े बॉन्ड हैं, स्मॉल एंड लॉन्ग बॉन्ड। OH और डबल O का वो जो हमें नहीं पता, तुम अपने आप देखो। क्वेश्चन ऐसे आया, दिस फॉर्म कंटेन हाउ मेनी लॉन्ग और शॉर्ट बॉन्ड। तो लॉन्ग से तो मतलब है सिंगल और शॉर्ट से मतलब है क्या? डबल बॉन्ड। तो देखो एक फास्फोरस में कितने लॉन्ग बॉन्ड हैं? 1 2 3। और कितने शॉर्ट बॉन्ड हैं? मतलब एक फॉस्फोरस 1 2 3। तो एक शॉर्ट 3 लॉन्ग, तो 3 के पास कितने लॉन्ग? 9। 3 लॉन्ग 1 शॉर्ट। एक के पास 3 लॉन्ग है ना, हाँ, और एक तो शॉर्ट 3 फास्फोरस के पास कितने होंगे? 9। 9। 1 फास्फोरस के पास में 3 तो लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। तो बताओ 3 फास्फोरस के पास कितने लॉन्ग होंगे? तो 9 तो लॉन्ग हो जाएंगे और कितने शॉर्ट? ठीक है, क्लियर? ये जेई और नीट दोनों में पूछा जा चुका है। क्लियर है कहानी? यस सर। आगे बढ़े। जी। अब हम आरएनएस की लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक डाल लो लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस एसिड। लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस एसिड। ये हमको ये नहीं बता पाया कि ये बेस क्यों है। ये हमको ये नहीं बता पाया कि BF3 एसिड क्यों है। ओके, ये हमको ये नहीं बता पाया कि ये क्या है। क्लियर? बेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर तो OH है ही नहीं। ये हमको ये भी नहीं बता पाया कि BF3 एसिड क्यों है। क्यों? इसके अंदर H ही नहीं, इसके अंदर H ही नहीं है। क्लियर? तो फिर हमें एक नए कंसेप्ट की जरूरत पड़ी और उस नए कंसेप्ट का नाम है ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड, और इधर हम लिख लेंगे क्या? ब्रोंस्टेड बेस। ठीक है, बड़े। तो ब्रोंस्टेड एसिड की डेफिनेशन सेम है आरएनएस के जैसी, ठीक है ना? और आरएनएस ने हमको बताया था क्या? सब्सटेंस डोनेट प्रोटॉन। इस डेफिनेशन में कोई कमी है क्या? एक्वस नहीं लिखा हुआ है, पर ब्रोंस्टेड बेस की डेफिनेशन बदल गई और ब्रोंस्टेड बेस की डेफिनेशन होती है सब्सटेंस एक्सेप्ट प्रोटॉन। substance accept proton called Bronsted base. Substance accept proton called Bronsted base. Clear? कोई डाउट?
तो ध्यान से देखना, हमने अमोनिया को एक H दिया और इसने H लेकर NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो अमोनिया यहाँ किसका काम कर रहा है? ब्रॉन्स्टेड बेस का काम कर रहा है, मतलब बीबी ब्रॉन्स्टेड बेस का काम कर रहा है। क्लियर? और ये जो NH4 बना है ना, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। क्या कहते हैं? लिख डालो इतना। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आई कि अगर हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, अगर हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो क्या कर दो? ऐड क्या? एक प्रोटॉन ऐड कर दो। अगर हम किसी में भी एक प्रोटॉन ऐड कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? और अगर हमने अमोनिया में से एक H निकाल दिया तो ये तो एसिड हो गया और ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। बेस। तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या किया जाता है? एक H+ निकाल दिया जाए। टू फॉर्म कॉन्जुगेट बेस, रिमूव H+। पर कितने H+ निकालने हैं हमको? है कितने? एक या दो? हर्षित एक एक। रिमूव तो हम इसको और अच्छा करने के लिए 1H+ लिख दिया। क्लियर? आगे बढ़े। अब अगला नोट लिखो, नोट नंबर 3। नहीं अभी ओवर, इसी में लिख लो। if substance is strong, its conjugate is weak, उसका कॉन्जुगेट वीक होगा। और अगर सब्सटेंस वीक हुआ, its conjugate is strong। क्लियर? अब जब तक हमें ये बात याद नहीं होगी तब तक हमसे कुछ नहीं होगा। इसको भैया रिमूव कर दें, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें या नहीं, पर हम यहां कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन ये है कि देखो भैया, हमारे पास HF है, हमारे पास HCl है, हमारे पास HBr है, और हमने क्या किया? इनके कॉन्जुगेट बेस बना लिए। बन गए क्या? बन गए क्या दीक्षा? दीक्षा, तो हमने कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए इसमें से एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया। अब इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कौन है? तो ये है हमारा कॉन्जुगेट बेस। तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस कौन है? तो एक बच्चा जवाब देता है आयोडीन। क्या सही है? तो गलत पहले है। हमको ये देखना पड़ेगा इनमें से एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है HI, एसिड है स्ट्रॉन्ग HI। तो जो इसका कॉन्जुगेट है वो वीक होगा, तो ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और ये कैसा होगा?
वीक कॉन्जुगेट। अब हर्षित ये कैसे पता लगा कि HI स्ट्रॉन्गर एसिड है? हाइड्राइड का ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। तो हमने कई बार क्लासों में आपको चिल्ला चिल्लाकर ये बात सिखाई है कि हाइड्राइड का जो एसिडिक नेचर होता है, हाइड्राइड एसिडिक नेचर इंक्रीजेस इन पीरियड एज वेल एज ग्रुप। ये अकेली ऐसी प्रॉपर्टीज है जो ग्रुप और पीरियड दोनों में ही बढ़ती है। अब देखो कहानी ने कहां से ट्विस्ट मारा है, पीरियोडिक टेबल से आयोनिक में आ गए सीधे कूद के। ये सीखना कॉम्पिटिटिव है, ये सिखाना कॉम्पिटिटिव है, ठीक है ना। आगे बढ़े। तो अब है हमारे पास एक फिर नया क्वेश्चन तुम्हारे लिए। सबसे पहले बताओ इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? HF होगा। HF। है तो अच्छा। अभी अभी ऊपर लिखा हुआ है ऊपर, तो सबसे स्ट्रॉन्गर। अब अगर किसी बच्चे ने ये रट लिया ना कि ये वीक एसिड है तो बस उसकी मौत तय है। यहां कोई वीक और स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं। तो अब जो फ्लोरीन का कॉन्जुगेट बनेगा वो सबसे वीक होगा और OH उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, NH2 थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग, और सबसे स्ट्रॉन्गर कौन? कौन? मिथाइल। ये भी JEE 2000 में आया था। लगता है दिमाग में JEE 2000 की फाइल खुल गई। आज सारे 2000 वाले ही क्वेश्चन याद आ रहे। अब यहां से ज्ञान लेकर ये याद कर लेते हैं, क्या याद कर लेते हैं? मीथेन कौन है? एल्केन। क्या है? तो एल्केन कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गेस्ट। एल्केन का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। अब एक्चुअल में बोर्ड पे इसलिए पढ़ाना हमने बंद कर दिया, बोर्ड पे खड़े होकर मेरा दिमाग बहुत घूमता है, फिर हम कहीं से कहीं भाग जाते। एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव के लिए तो यही ठीक है, पर बच्चा झेल नहीं पाता, तो वो ये तो नहीं कहता कि मैं खराब हूं, वो कहता है टीचर खराब है। पता नहीं क्या समझा था। तो एल्केन का कॉन्जुगेट बेस कैसा हुआ है? स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्ग है। और एल्केन के कॉन्जुगेट की एल्केन के कॉन्जुगेट से ही कंपैरिजन की जा सकती। एल्केन के कॉन्जुगेट उससे एल्केन के कॉन्जुगेट से ही कर सकते। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल बेटा। फिजिक्स सर आ गई? आप नहीं हाँ आपका नहीं नहीं लैग कर रहा है हाँ, बहुत ज्यादा। मेरे बहुत नेट ज्यादा में लैग हो प्रॉब्लम रहा है है। क्या? अरे हर्षित, चल तो रहा है हर्षित सर। आज तो भाई कर रहा होगा, हमें भी लग रहा है नेट चल नहीं रहा था, हम वहां थे तो नेट खुल नहीं रहा। चलो थोड़ा सा पढ़ा के बस एक दो प्रॉब्लम और करा के छोड़ देंगे आज, ठीक है। नहीं अगला सर, ये पूरा ही क्वेश्चन हमारे पास है, एसिड बेस वाला पूरा ही करा देना। अगली प्रॉब्लम हमारे सामने ये है। इनके कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो क्या करेंगे? सब में से एक एक H निकाल देंगे। अब इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा? क्योंकि एसिडिटी का नेचर ये होता है और ये P ब्लॉक में सिखाया जाता है।
जितनी ऑक्सीडेशन नंबर हायर होती है उतना ही एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। तो हम इस पे लिख भी सकते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन मोर एसिडिक, ठीक है ना, ड्यू टू +7 ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब इसका जो कॉन्जुगेट होगा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो सबसे कैसा होगा? दीक्षा, अब ये आज थोड़ा सा वो कर ले, क्या करें बताओ, है ना? बड़े, तो अगला टॉपिक डालो लुईस एसिड बेस। एक बॉक्स में लुईस एसिड और दूसरे में लुईस बेस। क्लियर? तो लुईस एसिड की डेफिनेशन लिखो, सब्सटेंस, सब्सटेंस एक्सेप्ट lone pair, substance accept lone pair called लुईस एसिड। और ऑर्गेनिक में इसी को हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोल देते हैं। क्लियर? लुईस एसिड को ही इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इधर हम डेफिनेशन में लिखेंगे क्या? substance donate lone pair called लुईस बेस। और ऑर्गेनिक में इसका नाम क्या? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब इसके क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। लुईस एसिड देखने के 5 मेथड हैं और लुईस बेस देखने के 2 मेथड हैं। तो बताओ कौन से बच्चे को पढ़ने चाहिए? इसके 5 हैं, उसके 2 हैं। 2 पढ़ तो लो, 2 तो 2 है। पढ़ने चाहिए कि जो लुईस बेस नहीं होगा वो लुईस एसिड हो जाएगा। ठीक है? लुईस बेस की पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर? अब देखना पहला तरीका, ऑल एनायन, जितने भी एनायन हैं वो सारे लुईस बेस का काम कर सकते हैं। तो क्या H- कर सकता है? क्या H- लुईस बेस का काम करेगा? क्यों नहीं कर सकता भैया? कोई कमी है क्या उसमें? है? पर इसका तो डबलेट है ना, ऑक्टेट का है। है? लोन पे तो तो दे ये भी सकता तो, है। पर बताते हैं ना, 2 वाला भी तो स्टेबल माना जाता है। हाइड्रोजन तो 2 में ही स्टेबल होता है। और ये मालूम कहाँ सिखाया जाता है? केमिकल बॉन्डिंग में। इनके हिसाब से लोन पे नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन में ही ऑक्टेट पूरी हो जाती है। क्लियर? नंबर 2, मॉलिक्यूल कंटेन लॉन पेयर। दूसरे कौन होंगे? मॉलिक्यूल कंटेन
फिर से सुन ले भैया हर्षित, तू जो एनाइन है ना, एनाइन, अब एनाइन को लुईस बेस देखना हो तो अपने ज्ञान के घोड़ों को बिल्कुल बंद कर दो। एनाइन इज ऑलवेज ऑलवेज लुईस बेस, नो घोड़ा। घोड़ा दौड़ाते ही गिरोगे। नेगेटिव खोपड़ी में चार्ज दिखे तो लुईस बेस। मॉलिक्यूल कंटेन लॉन पेयर और इसके लिए ऑक्टेट का कंप्लीट होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, और आपको सिर्फ ये बताना है इनमें से कौन, इन तीनों में से कौन लुईस बेस नहीं हो सकता। लर्न दिख नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा। ऑडियो अटक रही, वीडियो अटक रही है। तो फिर आज बस ये आखिरी इस बात में पर हो ही गया, बस जरा सा रह गया। देखो ये लॉन पेयर है, और लॉन पेयर हो तो लुईस बेस होता। कुछ अब तो ये तो दिखा होगा कि नहीं है। अब लास्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने आज का। लुईस एसिड को हम कल पूरा करेंगे। क्या ये लुईस बेस है? पता नहीं, तू कह रही है मान लेंगे, तू मना कर देगी नहीं मानेंगे। क्या ये लुईस बेस है क्या? है हर्षित? अरे कोई तो बोलो। है? देखो इसके पास ना 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने? और इसके लिए क्या जरूरी है? तो क्या ये लुईस बेस हो सकता है? नहीं। तो SnCl2 है लुईस एसिड, ठीक है ना। ये लुईस एसिड है, और क्यों है? बिकॉज और ऊपर वाले तीनों ही लुईस बेस। ठीक है भैया। आज खराब वीडियो क्वालिटी की वजह से क्लास रद्द करनी पड़ी है। ठीक है, सर आपने तो कल इस टॉपिक को पूरा करें। है? बोल बोल। भेज दी थी क्या आपने नोट्स? है? हाँ हाँ, शायद भेज तो दिए थे, नहीं तो घर जाके अभी भेज दे। हाँ ग्रुप में तो नहीं है। ठीक है, हाँ तो हम अभी भेज देंगे 10 एक मिनट बाद। ओके सर। ओके।